हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेस में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए अंशिका सीरीज का एपिसोड 7 लाया हूं। इस सीरीज में आपको जीके एंड जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे इस वीडियो को भेजने से आपको पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ आपका आंसर होता है सीरम कहा जाता है, ठीक है ना। सीरम कहा जाता है। आगे देखते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं। तो संक्रमण रोधी विटामिन 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 ए को कहा जाता है, ठीक है ना। इसका नाम रेटिनॉल भी होता है। इसकी कमी से रतौंधी बीमारी होती है और जीरोफैथिलमीमिया भी ये बीमारी होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है, ठीक है ना। तो पौधे में दो ऊतक होते हैं, ठीक है ना। एक होता है जाइलम होता है, ठीक है ना, जाइलम होता है, और एक होता है फ्लोएम होता है, ठीक है ना, फ्लोएम होता है। तो ये जाइलम जो है वो जल जल और खनिज पदार्थ पहुंचाता है, ठीक है ना। और फ्लोएम जो है ये खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, किस रोग में पानी से डर लगता है। तो यह बीमारी है रेबीज है, ठीक है ना। रेबीज जो बीमारी है, इस बीमारी से रोगी को पानी से डर लगता है। इसके इसका वायरस कौन है। तो ये रेहेबडो वायरस है। वायरस का नाम है रेहेबडो वायरस है, ठीक है ना। इसके कारण ये होता है, ठीक है। इसके टीके की खोज करने वाला लुई पास्चर थे, ठीक है। लुई पास्चर रेबीज के टीके की खोज किए थे। और अगर यह बीमारी किसी को हो जाती है तो उसका 100% मृत्यु होना निश्चित होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इटाई इटाई रोग का संबंध किस धातु से है। तो ये कैडमियम की अधिकता हो जाती है तो इटाई इटाई रोग होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, विनिर्माण निर्माण विद्युत गैस आपूर्ति किस क्षेत्र के उदाहरण है। तो यहाँ जो है इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर होता है, ठीक है ना। एक होता है प्राथमिक होता है, एक होता है द्वितीयक होता है, एक होता है तृतीयक होता है, ठीक है ना। तो प्राथमिक में वन्य से रिलेटेड हो गया, कृषि से रिलेटेड हो गया, और कृषि पशुपालन हो गया, पशुपालन मछली पालन, ये सब किस में आ जाएगा। तो ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है ना। और जो है ये निर्माण विनिर्माण विद्युत गैस आपूर्ति जो है यह आएगा द्वितीयक क्षेत्र में, ठीक है ना। ये द्वितीयक क्षेत्र में है। और तृतीय क्षेत्र में सेवा, हेल्थ, हॉस्पिटल, शिक्षा, बैंकिंग आदि ये तृतीय सेक्टर में आते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की है। तो यहाँ होता आपका आंसर है पीसी महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किया था, ठीक है ना। स्थापना कब हुआ था। तो 1931 ईस्वी में। कहाँ हुआ था। तो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है ना, कलकत्ता में हुआ था। और जो है पीसी महालनोबिस का बर्थडे 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना, 29 जून को। और 29 जून को भारतीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखते हैं, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ देखते हैं, पहले था योजना आयोग था, ठीक है ना। इसकी स्थापना
1950 ईस्वी में हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष पीएम होते हैं। तो पहले पीएम कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। ये पहले अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो पहले उपाध्यक्ष गुलजारी नंदा थे और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह थे, ठीक है ना। मोंटेक सिंह अंतिम उपाध्यक्ष योजना आयोग के थे, ठीक है ना। लेकिन अभी जो है ये बदलकर नीति आयोग हो गया है, ठीक है ना। ये नीति आयोग ये हो गया है। कब हुआ है? तो ये 15 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। यह संघकारी संघवाद पर कार्य करता है, ठीक है ना। योजना आयोग जो था वो सिर्फ केंद्र पर कार्य करता था, ठीक है ना। लेकिन ये जो नीति आयोग है यह संघकारी संघवाद पर कार्य करता है। इसके हेड कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी है। और उपाध्यक्ष पहले पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो पहला था अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में कौन है? तो सुमन बेरी वर्तमान उपाध्यक्ष है। अगर आप लोग से पूछे कि नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? नीति आयोग के पहले सीईओ तो सिंधु खुल्लर साहब पहले सीईओ थे, ठीक है ना। और वर्तमान की बात करें तो वी बी आर सुब्रमण्यम ये वर्तमान में सीईओ हैं। आगे देखते हैं। आरबीआई का मुद्रा निर्गमन से में न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में क्या रखना आवश्यक है? तो यहाँ जो है इसमें 200 करोड़ की संपत्ति रखना आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है 115 करोड़ का गोल्ड रहना चाहिए और 85 करोड़ का विदेशी प्रतिभूति होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। माउंट सारावती किस राज्य में स्थित है? तो ये नागालैंड में, ठीक है ना। ये नागालैंड में है। नागालैंड की स्थापना कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। आगे देखते हैं। बैम्बगनाथ झील किस राज्य में स्थित है? ये बैम्बगनाथ और अष्टमुडी, ठीक है ना। अष्टमुडी ये कहाँ है? तो ये केरल में है, ठीक है, ध्यान देना है, ये केरल में है। आगे देखते हैं। 500 हजार के नोट विमुद्रीकरण कब हुआ था? मतलब 500 और 1000 के नोट बंद कब हो गए थे? तो ये 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की थी कि भाइयों एवं बहनों 500 और 1000 के नोट इस दिन के बाद बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारत भूटान तथा भारत नेपाल की सीमा सुरक्षा का दायित्व किस केंद्रीय बल के पास है? तो ये एसएसबी के पास है, ठीक है ना। सशस्त्र सीमा बल के पास है। अगर आपसे पूछे कि इंडिया और म्यांमार की सीमा पर कौन सा है? तो ये असम राइफल्स है। और भारत और चीन की सीमा पर कौन है? तो आईटीबीपी है। ध्यान देना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किस दशक को महाविभाजक दशक कहा जाता है? तो अगर वर्ष की बात करें तो 1921 ईस्वी आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बात करें दशक में तो ये 1911 से 1921 की बात हो रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा सुधार वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का अनुच्छेद कौन सा है? तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 48 का ए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है इसकी स्थापना
1946 सॉरी 1996 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। इसके इसमें 5 देश के रूप में इसका होता है, लेकिन 2001 में यह SCO हो गया, ठीक है ना, SCO हो गया। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ठीक है ना, बीजिंग में है, जो चाइना में है। वर्तमान में इसमें 9 देश हैं, 9 देश हैं। नवीनतम देश ईरान है, नवीनतम देश ईरान है, ठीक है ना। और 2023 की मेजबानी जो था वो भारत करने वाला था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ताशकंद समझौता किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था, ये 1966 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। ताशकंद कहाँ है? तो उज्बेकिस्तान में। करने वाले कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है ना। और किनके बीच हुआ? तो ये भारत और हमारा जो पड़ोसी देश है, जिसको हम लोग सबसे दुश्मन भी कहते हैं, वो पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है ना। और अगर बात करें तो 1966 ईस्वी में ही लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना, ध्यान देना है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष कौन बने? तो यहाँ आपका आंसर होता है, इसका आंसर प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री होता है। स्थापना कब होती है? तो स्थापना 2005 ईस्वी में होता है। आगे देखते हैं। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कब बना? तो ये 1958 का एक्ट है, ठीक है ना। इसमें सैन्य शक्ति बढ़ जाती है, मतलब इसमें सेना को यह पावर दिया जाता है, यह किसी को गोली मार सकता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। बादशाह नामा और बादशाह नाम के लेखक कौन है? तो ये हैं अब्दुल अब्दुल अहमद अहमद लाहौरी साहब, ठीक है ना, इसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। अल नीनो कैसी जलधारा है? तो यह जो है, यह गर्म जलधारा है, ठीक है ना, गर्म जलधारा है। और यह जो है, इसका भारतीय मानसून पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। और अल नीनो जो है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईसा मसीह का शिशु, ठीक है ना, ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, सॉरी रोम इटली में है, ठीक है ना, ध्यान देना है। और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। स्टैचू ऑफ वेनिस कहाँ पर है? तो ये जो है, यह MP में है, ठीक है ना, MP में है। MP में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा यहाँ पे है, ठीक है। MP में कौन सा जगह पे है? तो ओंकारेश्वर जगह पे, ओंकारेश्वर जगह पे है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो ये 21 जनवरी को मनाया जाता है। शुरुआत कब हुआ था? तो 2015 ईस्वी में। अब की बार के कर्म कितना था? तो ये 10वां कर्म था, ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो संविधान का संरक्षक, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ये होता है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट होता है। आगे देखते हैं। शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है? तो ये वर्तमान में पहले था राज्य सूची में, लेकिन अब है समवर्ती सूची का हिस्सा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका भी PM होता है, ठीक है ना। और इसका उल्लेख आर्टिकल 263 में किया गया है। आगे देखते हैं। किस अधिनियम की समीक्षा का गठन किया है? सॉरी, इसमें होगा किस
अधिनियम की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा साइमन कमीशन, ध्यान देना, ठीक है ना। क्वेश्चन रहेगा किस अधिनियम की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। तो ये लागू कब हुआ था, तो ये 19 ईस्वी में बना था, ठीक है ना। 1919 ईस्वी में ये बना गवर्नमेंट इंडिया एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत, ठीक है ना। लागू कब हुआ, तो ये 1921 ईस्वी में, और इसी का रिव्यू चला 1927 ईस्वी में, ठीक है ना। और भारत आया 1928 ईस्वी में, ध्यान देना है। आगे देखते हैं, बंगाल का शोक और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को, दामोदर नदी को, ठीक है ना। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रेयांश क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।